तुम्हारी वाणी कुछ कह रही है, तुम्हारी आंखें कुछ और ही दिखा रही हैं। अब सत्य कहो, बताओ क्या हुआ है। कुछ भी तो नहीं। राधे, अब अपने कृष्ण को भी नहीं बताओगी? बताओ क्या हुआ है। परिणाम जो होगा देखा जाए। मैं राधा को कृष्ण से अलग नहीं होने दूंगा। हमारी राधा जीवन भर खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। हम खुशी खुशी वानप्रस्थ ग्रहण कर लेंगे। राधा और मेरे विवाह को लेके तो अति उत्साह है तुम, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। वो हाँ राधा बोलो। मैं राधा, राधा, चिंता की कोई बात नहीं। विवाह के समय ऐसा ही होता है। मानसिक दबाव के कारण ऐसी दशा हो जाती है। वो विवाह के उत्साह में मैं थोड़ी भावुक हो गई थी, कदाचित इसलिए ये सब हुआ होगा। कोई बात नहीं राधा, हो जाता है ऐसा। तुम बस विश्राम करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? अपने कृष्ण से क्या छिपा रही हो तुम? कुछ नहीं कृष्ण, बस माँ बाबा की चिंता हो रही थी कि विवाह के बाद वो कैसे रहेंगे। तुम निश्चिंत रहो। यदि ये बात है तो विवाह के पश्चात तुम्हारे माँ बाबा को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो राधा। देखो ये हमारा विवाह है, ये राधा कृष्ण का विवाह है। इसके प्रत्येक क्षण का तुम बस आनंद लो। और यदि कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों साथ हैं। हम दोनों मिलकर किसी भी समस्या का निवारण ढूंढ लेंगे राधा। और हाँ, आज हमारी हल्दी है, तो आज तुम्हें स्वयं आकर मुझे हल्दी लगानी होगी। मैं तुम मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। एक और मेरी माँ बाबा का त्याग और दूसरी ओर हमारे इस विवाह को लेके उत्साह। भला मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये राधा कहाँ रह गई? चाहे जो हो जाए कृष्ण, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। यदि तुम चाहते हो कि मैं सबसे पहले तुम्हें हल्दी लगाऊं तो मैं अवश्य आऊंगी। जटिला काकी, क्या हुआ? तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम्हारे बाबा ने पूरे समाज के सामने मेरे पति को एक वचन दिया था, स्मरण है ना तुम्हें? आज जब मेरे पति ने
उस वचन को पूरा करने की बात की तो तुम्हारे बाबा वृषभान जी, इतने वर्षों से जिनका इतना सम्मान किया हमने, बड़ी ही निर्लज्जता के साथ उस वचन को पूरा करने से मना कर दिया। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ जटिला काकी। जानती हो फिर भी चुप हो? तुम तो अपने बाबा की भांति व्यवहार कर रही हो राधा। तुम्हारे बाबा मेरे पति से उनका अधिकार छीन, और तुम अपने माता पिता के जीवन छीन रही हो। उनके मान सम्मान पद सब कुछ मिट्टी में मिला रही हो। चलो वृषभान जी निर्लज्ज निकले, परंतु राधा, लज्जा नारी का आभूषण होता है। तुम इस प्रकार निर्लज्जता कैसे कर सकती हो? जटिला काकी, मैं समझती हूँ कि इस समय आप पे क्या बीत रही, किंतु मेरे बाबा के लिए हुए निर्णय के विषय में मैं उनसे कुछ नहीं पूछ सकती। जो पिता मुझसे इतना प्रेम करते हैं, यदि वो मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं और मैं उन्हें रोकूं, तो ये उनके प्रेम का, उनके त्याग का अपमान होगा। इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरे पिता चाहें। आती होगी राधा। अब भी आएगी राधा। कान्हा, बहुत हो गया, नहीं आने वाली राधा। हाँ कृष्ण, कदाचित उसे लज्जा आ रही होगी। हाँ, वो व्यस्त भी तो हो सकती है, विवाह का समय है, बड़े कार्य होंगे उसे। अब कान्हा बुलाए और राधा ना आए, क्या ऐसा कभी हो सकता है? कौन है ये जो मुझे बार बार दिख रहा है, और क्यों? सुनो, कहाँ गया ये? कौन हो तुम, और इस प्रकार यहाँ चोरी छिपे क्यों घूम रहे हो? वो मैं आपके सामने आने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था। बात यह है कि मैं श्री कृष्ण का भक्त नहीं, श्री कृष्ण का मित्र हूं, और आप दोनों को विवाह की शुभकामनाएं देने आया था। किंतु ऐसे छिपकर क्यों? वो अतीत में मैंने श्री कृष्ण को बहुत दुख पहुंचाया है, और उसके पश्चाताप में मैंने जीवन भर बस इसी क्षण की प्रतीक्षा की है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूं कि ये विवाह हो रहा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देवी राधा, पर आप श्री कृष्ण से कुछ मत कहना। उन्हें ये बधाई मैं स्वयं देना चाहता हूं। कान्हा, अब बहुत हो गया। किसी कारणवश से राधा नहीं आ पा रही होगी, किंतु हमें तो ये रस्म पूरी करनी है ना। और तू स्वयं सोच, तेरी लगी हुई हल्दी तो वहां पे जाएगी, तू विलंब करेगा तो उसे भी तो विलंब होगा। हाँ श्री कृष्ण, अर्थात यशोदा मैया के कृष्ण। बैठ यहाँ, आजा।
राधा नहीं आई, अवश्य कोई समस्या हुई होगी। वो मूर्छित हुई, उसका भी कारण कुछ और ही है। यदि राधा ने मुझे हल्दी नहीं लगाई तो क्या हुआ, मैं तो उसे हल्दी लगा कर ही रहूंगा। ये कान्हा की हल्दी राधा के लिए और ये तुम सबके लिए। जी जी, राधा को पहली हल्दी आपको ही लगानी होगी। किंतु यह अधिकार तो माँ का है। राधा के आने वाले जीवन में अब आप ही तो उसकी माँ होंगी ना। बताओ हमारी राधा कहाँ है? कृष्ण, तुम यहाँ? क्या बात है, आज मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। किंतु कृष्ण, तुम जानते हो ना कि आज हल्दी की रस्म है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये नियमों के विरुद्ध है। प्रेम में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, किंतु फिर भी हम करते हैं, है ना? हाँ। मैं एक बात बताऊं, आज पहली बार तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया है। तो मुझे हल्दी लगानी नहीं आई। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, और मैं ये जानता हूं कि ये केवल तभी संभव है जब इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो। कोई बात नहीं, अब तुम निश्चिंत होकर बताओ तो सही, समस्या क्या है? जो भी बात मन में है खुलकर बता दो, हम दोनों मिलकर उसका निवारण अवश्य खोज लेंगे। क्या हो? कोई बात नहीं, सोचो, आराम से सोचो। जब सही लगे तब मुझे बताओ, किंतु जब बताओ तो पूर्ण विश्वास और साहस के साथ मुझसे ये समस्या बांटनी होगी राधा। ये हमारे प्रेम के लिए भी बहुत बड़ी सीख है राधा, जिसमें दोनों प्रेमियों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास। और अपने सुख और दुख एक दूसरे के साथ बांटने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। राधा, अब बता भी दो। हाँ देखो, सब यहीं आ रहे हैं, शीघ्र करो। स्मरण है वो कमल वाला व्यक्ति? उसी के संदर्भ में चिंतित हूँ। कैसे गुप्तचर की भांति व्यवहार कर रहा था। मुझे फिर से मिलने आया था वो, और हमारे विवाह की शुभकामनाएं दे रहा था, और कहा कि तुम्हें भी बधाई देगा। जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तभी मार्ग में मिला था मुझे, इसलिए तुम्हारी हल्दी में नहीं आ पाई। उस व्यक्ति का राधा को और मुझे बार बार मिलना कहीं किसी संकट का संकेत तो नहीं?